ओम नमः शिवाय। ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा भाग है। मैं आशा करता हूँ आपने पहला भाग अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उस भाग को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तथा इस सीरीज के सभी वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें एवं हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज बहुत लोग हमारी सनातन संस्कृति के विषय में बगैर किसी सही ज्ञान के गलत धारणाओं को फैलाते हैं एवं हमारी संस्कृति का मजाक बनाकर दुष्प्रचार करते हैं। ओम नमः शिवाय। वेद अर्थात ज्ञान। ज्ञान के चार भेद होते हैं: ऋक, यजुर, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, आत्म शांति। धर्म, भावना, दिव्यत्व, प्रेम, करुणा, उदारता आदि ऋक के अंतर्गत आते हैं। यजु के अंतर्गत पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, नेतृत्व, रक्षा, आक्रमण, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा आदि आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, साहित्य, इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, गतिशीलता, रुचि आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, गृह, वाहन आदि सभी भोग विलास अथर्व की परिधि में आते हैं। किसी भी जीवित मनुष्य की स्थूल और सूक्ष्म, बाहरी और भीतरी क्रियाओं एवं कल्पनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समग्र चेतना परिभ्रमण करती है। इन चार क्षेत्रों के अतिरिक्त मनुष्य की ज्ञानधारा अन्य किसी और तरफ प्रवाहित ही नहीं होती। ऋक को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख है। ब्रह्मा जी को चतुर्मुख इसलिए कहा गया कि वे एक मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञानधारा का निष्क्रमण करते हैं। उसी तरह वेद अर्थात ज्ञान एक होते हुए भी मनुष्य के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसीलिए एक वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इसीलिए उसे वेद माता गायत्री भी कहा जाता है। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप को समझते हैं। ब्रह्मा ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व आधारित किए गए हैं, जिनके पल्लवित होने पर चार वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भव हो गई। जिस प्रकार वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार गायत्री के 24 अक्षर ऐसे ही बीज है जो प्रस्फुटित होकर वेदों के विस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। पुराणों में एक कथा है। एक बार महादेव ने आनंदमग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू से 14 ध्वनियां निकली। इन्हीं 14 ध्वनियों से प्रेरित होकर पाणिनि ने 14 सूत्र बनाकर महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र मौजूद है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री यदि सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या है। अनादि परमात्म तत्व से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसे हम परम ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा, ईश्वर आदि कई नामों से जानते हैं। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही परम तत्व में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने पंचभौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक कथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से अर्थात केंद्र भूमि में से अर्थात अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुतिकारों ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्यामी अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा
स्फुरणा नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई अर्थात कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता होती है। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य और दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं, जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है, जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। समग्र विश्व एक चैतन्य तत्व से भरा हुआ है, जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प और भाव इस प्राण तत्व के तीन वर्ग हैं और सत, रज, तम यह तीन इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। घन, प्रवाही और वायु, इन्हीं तीन रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि सभी इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृति जन्य पंच तत्वों से ही बने होते हैं। क्रिया जड़ एवं चेतन दोनों सृष्टि में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंगरूप, आकार प्रकार बनते या बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जड़ और चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम कर रही हैं, पहली संकल्प शक्ति और दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान होता और न ही उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अतः आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का प्राकट्य हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणुमय पंचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के आलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को ना समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को झूठ और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और ना ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और ना ही पुरुष और स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। इस सृष्टि निर्माण कार्य के एक तथ्य को पहेली के रूप में आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन एवं सत्वगुणी होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल, क्रियाशील एवं तमस गुणी होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री ब्रह्मा की पुत्री तथा सावित्री को पत्नी के रूप में जाना जाता है। गायत्री शक्ति के संदर्भ में विस्तार से वीडियो बनाए तो बहुत लंबा होगा, अतः गुरुदेव से मुझे जो ज्ञान मिला है उसे संक्षेप में और जितना जरूरी है उतना ही बताने का प्रयास किया है। आपके मन में कोई संशय हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
जितना हो सकेगा उतना जल्दी जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि गायत्री कौन सी सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। ओम नमः शिवाय।